स्टूडेंट। अच्छा, अभी आपकी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है ना, 25-26 तक उसका शेड्यूल आ जाएगा अपने पास, 11-12 दोनों की। चलो गाइस, अब अपन ने इफ यू रिमेम्बर तो वी डिस्कस वन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमने एक कंडीशन लगाई थी कि डेल्टा क्या था, डेल्टा इफ यू रिमेम्बर abc प्लस 2hfg माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, है ना। तो हमने बोला था कि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू b एंड h इज इक्वल टू 0। गाइस याद रखो, थ्री कंडीशंस, हाँ, देयर थ्री कंडीशंस है, यू हैव टू रिमेम्बर थ्री कंडीशंस। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कंडीशन तीन कंडीशंस है ना बेटा। ये तीन कंडीशन अगर आप फुलफिल होती है तो दैट एस जो होता है आपका, जो आपका एस इक्वल टू 0 था, इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कोई प्रॉब्लम याद है बेटा? यहाँ से आपकी सर्कल की पिक्चर आई है, ये आपके दिमाग पर रखना है ना बेटा। ओके, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलूंगा तो वो हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। गाइस यू हैव टू रिमेम्बर, इंपॉर्टेंट वन है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होगा, जो अननोन वेरिएबल है वो है g, f और c, है ना बेटा। तो यू हैव टू रिमेम्बर यहाँ पे जो मेन हीरो है ना वो g, f, c, थ्री अननोन वेरिएबल्स हैं। तो जैसे याद करो, जैसे अपने उसमें स्ट्रेट लाइन के लिए टू ऐसे, इसके अंदर क्या होता है, थ्री कंडीशंस आर नीडेड थ्री इक्वेशंस टू फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आपको याद रखना है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है ना। तीन इक्वेशन से ही हम लोग थ्री कंडीशन होगी ना, वो ही हमको है ना इक्वेशन ऑफ सर्कल बना के देगी। ओके, तीन इक्वेशन, एनी हाउ आपको क्या करना है, एनी हाउ तीन, एनी हाउ आपको क्या करना है बेटा, एनी हाउ थ्री इक्वेशंस फॉर्म करना है इनटू जीएफसी, देन आप इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हो। अरे यस और नो? यस सर। है ना, एक एक बच्चे से नोट्स बना रहा है, इस नोट्स को अगर तुम छोटा सा कॉपी भी कर लो तो हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर मैं इसको प्यार से देखूं तो क्या आएगा, जैसे मेरे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, जैसे व्हेनेवर यू विल डिवाइड कोएफिशिएंट ऑफ x बाय -2, कोएफिशिएंट ऑफ y बाय -2, तो एक तरीके से आपको क्या मिलेगा, -g का माइनस f। अरे यही हुआ ना, देखो x का कोएफिशिएंट क्या हुआ, 2g डिवाइडेड बाय -2, 2f डिवाइडेड बाय -2, तो x से व्हाट यू गॉट, यू गॉट -g का माइनस f। यस, है ना, -g का माइनस f। सर ये जो -g का माइनस f आपको मिला है ना, -g का माइनस f मिला है, ये हो गया आपका सेंटर। यस, सब आई ऑलरेडी टॉट, बट फिर भी एक रिदम के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। सिमिलरली फिर हमको मिलती है एक रेडियस, बहुत सिंपल है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये आपके पास आ जाती है ये आ जाती है आपके पास रेडियस। ओके बेटा, सर, तो इसके लिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा ना? यस लिखा है ना यहाँ पे,
देखो ना, ये इक्वेशन यही है ना, इसी के ऊपर अपन का वर्क करें ना। हम जितना भी काम कर रहे हैं इन्हीं के ऊपर कर रहे हैं, कुछ भी मन से नहीं ले रहे बेटा है। चलो, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम बेटा। चलो, ये आ गई हमारे नो पास। सर। अगर जनरली जनरली हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो देखो बेटा, मैं क्या करूंगा, माइनस टू से डिवाइड करूंगा। किसको माइनस टू से डिवाइड करूंगा? एक्स के कोफिशिएंट को। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या बेटा? माइनस सिक्स। और यहाँ पे क्या बेटा? प्लस फाइव। तो मेरे पास क्या बेटा, ये आ गया थ्री कॉमा माइनस फाइव बाई टू, ये हमारा आ गया सेट। यहाँ तो कोई दिक्कत? रेडियस निकालना तो क्या बेटा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर मतलब नाइन, एफ स्क्वायर मतलब 25/4 माइनस सी मतलब प्लस थ्री, ये आपका आ रहा है। अरे यस, बहुत सिंपल है बेटा। ये हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 18y माइनस नाइन इजिकल टू जीरो। तो अब बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग? देखो बेटा, बहुत सिंपल सा है इसके अंदर तो, है ना। इसके अंदर तो बहुत सिंपल सा क्या है, पहले तो क्या करो, इसको एक्स से डिवाइड कर, थ्री से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स 16y प्लस थ्री इजिकल टू। अब बहुत सिंपल है, माइनस टू से डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स को। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है बेटा? यहाँ पर है माइनस टू और यहाँ पर है प्लस सिक्स। ये हमारे पास आ गया वन कॉमा माइनस थ्री। रेडियस लेना है तो क्या देगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी तो प्लस थ्री। यस। सर हाँ, सर फैमिली ऑफ सर्कल्स बनती है क्या कभी? आएगा आएगा, सब आएगा बेटा, बहुत लंबा चलेगा सर का। सब फैमिली वैमिली सब आएगा, चिंता नहीं करने का। यस गाइस, ये सबको आ गया, हाँ है सर। ना। अब इसमें टाइम वेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बार पढ़ा चुके हैं, हम्म। है ना। अब क्या होता है, वन मोर फॉर्म जो है, अगर एच कॉमा के आपको सेंटर दे रखा है ना, और आर आपको एक रेडियस दे रखी है, और आपको बोला कि अभी अभी सर्कल बना। समझे आप बात को? आपको एक ऐसा, ये तो एलिप्स है। हाँ है, सर्कल नहीं लग रहा क्या? मान लो यार, चलो सर्कल मान लिया बनाता हूँ, सर। प्रॉपर सर्कल। अब ये लग रहा है, हाँ। ये बेटा सपोज ये आपका सेंटर है एच कॉमा के, और ये रेडियस है। तो वी हैव वन मोर इक्वेशन, एक्स माइनस एच स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर। ये सेकेंड टाइम हो जाती है ना। फिर एच के क्या आ गए आपके सेंटर और आर आपकी रेडियस। यस गाइस, कोई दिक्कत इसके अंदर? एवरीबॉडी गेटिंग? नो देखो सर। दिस इज सेकेंड फॉर्म ऑफ सर्कल। हमने बहुत बार पढ़ा है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हमने पूरा एनसीईआरटी में यही यही पढ़ा था। यस, एनसीईआरटी में यही सब पढ़ा था, अभी टाइम पास हो रहा है। तब देखो अगर हम इधर देखें तो भी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी देखिए तो बेटा देखो एच 1 वेरिएबल के 2 वेरिएबल और आर 3 वेरिएबल। एच क्या 3 वेरिएबल्स हमारे पास है, यहाँ पर भी 3 अननोन वेरिएबल्स है। ओके अच्छा, अब एक आध क्वेश्चन कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपको भी थोड़ा लगे पुराना याद आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ सर्कल passing through 3 points 1, 2, 2, 1 और -1, -1 है ना गाइस। ओके, तो लेट द इक्वेशन अपन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब वो किससे पास होती है बेटा 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 + 4 + 2g + 4f प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। अगर वो 2, 1 से पास होती है तो 4 + 1 + 4g + 2f प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अगर वो -1, -1 से पास होती है तो क्या देगा 1 + 1 -2g -2f प्लस सी इज इक्वल टू। आगे अगर मैंने इन दोनों को माइनस किया बेटा तो क्या हो गया, इन दोनों को माइनस किया तो थोड़ा ये तो हो गया 2g में, तो माइनस का 2g है ना प्लस का 2f इज इक्वल टू 0, तो g इज इक्वल टू f, एक इक्वेशन ही आ गई। अब इन दोनों को माइनस किया तो ये 1 से 1 यहाँ आ गया 3, 4g में से 2g गया तो कितना गया बेटा 6g, 2f 2f गया तो 4f इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 10g इज इक्वल टू -3, तो g इज इक्वल टू -3/10। यस, ये समझ में आया, है ना। तो f भी आ गया आपके पास -3/10। अरे यस, अब इन दोनों को इक्वेशन में रखा, किसी भी इक्वेशन से इसमें रख देते 2 - 2g -2f प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ रख देते 2 -2g करोगे तो +3/5 हो जाएगा, +3/5 हो जाएगा, तो टू -c, तो कितना हो गया बेटा 6/5 16/5। यस गाइस, यस, तब आपकी इक्वेशन को एक्स यस स्क्वायर सर। प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g तो जाएगा -3/5x -3/5y -16/5। तो एक तरह से आपकी इक्वेशन हो गई x5x² + 5y² -3x -3y -16। यस गाइस, कोई लोचो छे? देखो आपको सिंपल क्या करना है, इफ इट इज पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, तो दिस इज द इक्वेशन। अननोन वेरिएबल g f और c है, तो पहली बार x y को 1 2 रखा तो यू गॉट इक्वेशन 1, 2 1 रखा तो यू गॉट इक्वेशन 2। दोनों को सॉल्व करोगे माइनस कर दो, c हट जाएगा तो gf में इक्वेशन आएगी। ये थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो अगेन यू विल गेट द, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट g and f, बस फिर उसको थर्ड या किसी में भी रख दोगे तो ये आपको सी आ जाएगा। बस फिर तो वैल्यू रखना जी एफ सी। अरे यस,
यस 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 सर। गरीब क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, है ना। चलो चलो 1,3 3,1 और 0,0 जल्दी से इक्वेशन ऑफ, नहीं 0,0 थोड़ा इजी हो जाएगा। 1,1 इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालो, कमान फास्ट, एकदम फास्ट करना है, कमान फास्ट। डन। डन। यस सर। वेरी गुड। यहाँ पर भी जीजी का डूएफ आ गया। सर हाँ बेटा। सर जब भी 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स में एक्स और वाई इंटरचेंज होते हैं तो जी और एफ हमेशा इक्वली आते हैं, तो क्या ये पैटर्न ही हो गया? हाँ हमेशा याद है, करने की जरूरत ही नहीं है। डन। डन सर। डन सर। सी की वैल्यू आ गई 6। यस। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x तो माइनस एक्स, 2f तो माइनस वाई, सी। यस गाइस, आ गया आपका आंसर, सिंपल है। यस बेटा, सिंपल છે। Yes, sir. चलो देखो, इफ सेंटर इज -3,2 and radius is 4, find out equation of circle। कमान बहुत सिंपल है। Come on guys, do fast। सर डन। देखो h और k तो आ गए आपके पास, r is equal to 4, x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square। तो x minus h whole square
1 के होल स्क्वायर इक्वल टू 16। अरे यस, Yes, ये sir. Easy. टाइम पास क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं। देखो बेटा, अब वो आपके मजे लेगा। मतलब क्या हुआ, सपोज ये आपका देखो बेटा, अभी अगर मैं आपको फाइनली बोलूँ ना, एक तरीके से क्या करेगा वो, आपके मजे कैसे लेगा, समझना बात को। वो क्या करेगा, उसको पता है कि जी एफ एंड सी 3 अननोन वेरिएबल है आपके पास, है ना। तो जो भी है ना, 3 कंडीशन के पीछे सब लोग भागेंगे, है ना, फाइंड आउट करेंगे। तब वो उसको क्या करेगा, घुमा घुमा के देगा। कैसे, ये आप समझो, इसको आपको दिमाग लगाना है, घुमा घुमा के, है ना। ये JEE वाला हो गया। अब ये बोर्ड्स नहीं है, ये लॉजिकल है। चलो देखो, अब इसको थोड़ा समझना बेटा। जैसे अगर कोई इक्वेशन, ध्यान से समझना बेटा, कोई स्ट्रेट लाइन है, वो टचिंग एक्स एक्सिस है। इसने बोल दिया सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस है। कह दो बेटा, अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है, या वो इधर भी टच कर सकता है ना, कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। अच्छा, अब दिमाग लगाना है, जो लॉजिक वो ये है कि वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। अगर सपोज वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ये उसकी रेडियस हो गई, ये रेडियस हो गई। रेडियस क्या होती है, अब देखो देखो, अब आपको सुधीर मिश्र से पढ़ने का प्रॉफिट क्या मिलेगा। रेडियस जो हो गई, क्या होगा बेटा, जो रेडियस हो गई वो क्या होगा बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम X एक्स axis. एक्सिस हो गई। मगर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस तो क्या होता है तुम्हारा, याद करो, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, Y coordinate. वाई कोऑर्डिनेट होता है। मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ का जगह सेंटर अगर एच कॉमा के है, तो के इज इक्वल टू क्या आ जाए, आर, बोलो ना हाँ। यस, Yes, sir. गेटिंग Yes, एवरीबॉडी। sir. ये देखो, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन को एकदम मस्त पढ़ाया था। कोई भी पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाए, कोई भी 1 महीने, 1.25 महीने, 1.5 महीने तक स्ट्रेट लाइन नहीं करता है। क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, तुमको स्ट्रेट लाइन से पूरा सर्कल कोनिक सेक्शन पढ़ाऊंगा। देखो बेटा, अगर तुम किसी कंपनी में हो और इनिशियल चीज से पूरी कंपनी को समझ सकते हो, तो तुम बॉस होते हो। हर चीज को अलग अलग समझोगे तो फिर वो क्या होता है, इंटेलिजेंसी होती है। मगर सुपर स्मार्ट आदमी क्या होता है, जो एक चीज से सबको समझे। अब अपन पूरा आगे का जो चैप्टर है, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इसके सब पार्ट में स्ट्रेट लाइन घुसेड़ करके कर देगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको एक टॉपिक पढ़ना है और एक टॉपिक से आप सारे काम कर लोगे। तो ये मेन लॉजिक होता है ना। तो एक याद रख लो कि के इज इक्वल टू रेडियस। अब इसकी एक एसएमटी भी होती है कि, तो कि अगर, तो उसमें जी स्क्वायर इक्वल टू सी होता है। तो या तो आप उसको बोलो के इज इक्वल टू आर, या जी स्क्वायर इक्वल टू सी, है ना बेटा। अब सपोज आपका सर्कल है, अभी ध्यान समझना बेटा सब लोग, हाँ। सपोज आपका सर्कल जो है वो वाई एक्सिस को टच करता है ना। सपोज वाई एक्सिस को टच करता है ना। ओके, या इधर वाई एक्सिस को टच करता है, कहीं पर भी करता है, कोई इशू नहीं, है ना। अच्छा,
अगर वाई एक्सिस को टच करता है तो देखो बेटा ये क्या होता है इसके अंदर, तो सेंटर तो इसका क्या है एच कॉमा के और ये रेडियस है। तो देखो डिस्टेंस जो आपकी रेडियस है आर, वो तो क्या होगा बेटा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अरे बोलो ना हाँ, मगर इसको तो तुम बोलते हो एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक तरह से ये क्या होगा एच, तो ये आपकी ट्रिक आ गई एच इक्वल टू आर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या थी बेटा के इक्वल टू आर थी, यहाँ पे एच इक्वल टू आर। और इसी की एक ट्रिक और याद रखो एफ स्क्वायर इक्वल टू सी, ये भी बाद में बता दूंगा कैसे आ रही है एफ स्क्वायर इक्वल टू। यस गाइस, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। यस, तो नो बहुत दिक्कत। सिंपल, हाँ बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें ज्यादा अपने को लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है, याद रखना। ओके, ये दोनों ट्रिक काम आएगी आपके। यस, है ना। चलो अभी सपोज आपने बोला सर मेरा सर्कल तो दोनों एक्सिस को टच करता है, फिर कोई बात नहीं, ये दोनों को टच करता है, कोई गल नहीं। अगर दोनों को टच करता है तो ये तो हो गया अपना सेंटर एच कॉमा के, ये क्या हुआ बेटा आर, ये क्या हुआ बेटा आर। तो इस समय तो क्या हो जाएगा बेटा आर जो है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट के, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एच, नहीं क्या एच इक्वल टू के इक्वल टू आर आ जाएगा। यस, इंपॉर्टेंट वन है ना बेटा। ओके सेकंड, अपनी जो दूसरी ट्रिक सर ने बताई है वो तो बहुत सिंपल होगा, यहाँ पर जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अरे बोलो ना हाँ, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से बेटा। हाँ सर। ओके, तो ये सब ट्रिक्स बताते जा रहा हूँ मैं यस आपको। सर। देखो बेटा मैं ना आपको एडवांस लेवल का सर्कल सर पढ़ा रहा उसमें हूँ। आर स्क्वायर भी होगा ना उन सब के इक्वल। आर स्क्वायर क्यों होगा सर जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी, तो उसमें आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। आर इक्वल टू होता है बेटा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सर लेकिन इसमें जी और एफ तो अब आर के इक्वल हो जाएंगे ना। ये मगर इन दोनों को इक्वेट मत करिए, अलग अलग टाइप की इक्वेशंस है ना। ओके, तो गाइस ध्यान सुनो, अब आपका सर्कल कैसा हो गया। सपोज आपका सर्कल नाउ ओरिजिन से पास होता है ना, तो कोई बात नहीं, इसको ओरिजिन से पास करा देते हैं। अब देखो बेटा अब ये ओरिजिन से पास हो गया, कोई बात नहीं, ये आपका ये आपका सेंटर हो गया। एच कोमा के, ये आपका रेडियस हो गया। ओके, तो पहली बात तो क्या हो जाएगा सिंपल, जो कांस्टेंट होगा ना जीरो। सी हो जाएगा। ये तो हम पहले से पढ़ जाते हैं, चाहे कोई भी इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला कोई भी हो, कांस्टेंट जीरो हो जाता है ना बेटा। ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती है। ओके, ये इक्वेशन बहुत सिंपल बनती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, है ना बेटा, एकदम सिंपल सी। यस, यस सर।
एवरीबॉडी गेटिंग बेटा? Getting. यस सर। सिंपल है, कुछ जैसा दिमाग वाला चीज नहीं है उसका। बेटा अब देखो बेटा, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे ना तो देखो मैंने तुम्हें क्या कराया पता है, ध्यान सुनो। अगर आप ध्यान से इसको समझो ना तो मैंने क्या किया, राधे राधे। पहले पहले तो जनरली आपको जो सर्कल हवा में होता है उसकी इक्वेशन करा दी। कौन सी वाली बेटा? कैन कम दिस साइड ना, पापा का वो फोन चार्ज हो रहा है, यू कम दिस साइड ना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। कौन ऐसे मोबाइल तोड़ते हैं? वेरी बैड, उठा के लाओ जल्दी। ठीक बेटा, वेरी बैड। अब देखो ये इक्वेशन को एक्स स्क्वायर, हाँ ये सिंपल इक्वेशन हो गई। अब अगर सपोज आपका सर्कल जो है, एंड फोन भी गिरा दिया उसने, हाँ टूट गया होता है ना। अब ये टचिंग एक्स एक्सिस वाला हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी, है ना। अगर सपोज आपका एक सर्कल आपने ले लिया वाई एक्सिस को टच करता है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी, सी, है ना। अभी सपोज आपका सर्कल सेंटर से पास होता है ना, तो सपोज आपका सेंटर से पास होता है तो आपका यहाँ पर क्या हो गया बेटा, सी इज इक्वल टू 0। यस, ऑल कंडीशंस कर ली, है ना। इसी को मैंने एक और ट्रिक बताई थी आपको, क्या कहते हैं इन सब के लिए, क्या ट्रिक थी, जैसे यहाँ पर या जी स्क्वायर इज इक्वल सी होता है, या के इज इक्वल टू रेडियस होता है, यहाँ पर एच इज इक्वल टू रेडियस होता है, और यहाँ तो सी इज इक्वल टू। देखो बेटा आपको जितने टाइप को, या तो हवा में होगा, या एक्स एक्सिस को टच करेगा, या वाई एक्सिस करेगा, ये करेगा। अच्छा एक और अपन ने कर लिया था, क्या बेटा, टचिंग बोथ क्या साइड। करता है, टचिंग बोथ द साइड्स करता है ना। रुको, है ना, टचिंग बोथ द साइड्स करता है, तो उस समय क्या आ जाएगा बेटा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यस, अब और कुछ बचता ही नहीं है। अरे यस गाइस, देखो इससे प्यार से, इससे Yes, अच्छा बोर्ड sir. नहीं में आएगा। जो लोग 12th वाले वो इस बात को समझ सकते हैं कि ये स्क्रीन के कारण, अलग अलग कलर के कारण कितना अच्छा समझ में आ रहा है, वो कितने प्यारे नोट्स बन रहे हैं। ऐसे आपको हाँ सर. बाईजू वेदांतु कोई नोट्स नहीं देने वाला है। ओके, आप लोगों को भगवान ने बहुत अच्छा चांस दिया है,